भाजपाई भक्तों के जो पसंदीदा एक्टर हैं उनमें नंबर 1 एक्टर का जो नाम है वह है गजेंद्र चौहान। गजेंद्र चौहान वही हैं जो कि पुरस्कार वापसी को लेकर सबसे पहले सामने आए थे और कहा था कि यह एक गैंग है। जी हाँ, याद कीजिए, ये वही गजेंद्र चौहान हैं जब आज किसान आंदोलन से जुड़े सबसे बड़े नेताओं में से एक राकेश टिकैत के बारे में उल्टी सीधी बातें ट्वीट करते हैं। लिखते हैं, राकेश टिकैत तू भूल गया, आंदोलन खत्म करके तू कभी न कभी वापस अपने घर यूपी के बागपत जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का जनरल नॉलेज कमज़ोर है, वैसे ही उनके चेले चपाटों का भी जनरल नॉलेज अक्सर और आम तौर पर कमज़ोर पाया जाता है। इन्हें नहीं पता कि राकेश टिकैत कहाँ का रहने वाला है, इन्हें उसकी लठ की औकात भी नहीं पता। इन्हें नहीं पता कि सिनेमा में बलात्कार का सीन करना और सही जिंदगी में लठ का सामना करना दोनों दो बातें होती हैं, है ना। ये सोने का पिंजरा है और मैंने तेरे पर नोच डाले हैं, समझी? कुत्ते कमीने। लेकिन एक समय में महाभारत के युधिष्ठिर रहे गजेंद्र चौहान की बुद्धि को गोबर लग गया है। लगता है उनके भी दिमाग में भूसा भर गया है। भूसा भरने के बाद की ही यह हालत है कि राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, जी हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, वह 32 वार्ताकारों में से एक हैं जो इन दिनों किसानों की बातचीत चल रही है। उस वार्ताकारों के 32 नेताओं में वह एक हैं और वो मंत्रियों से मुलाकात में रहते हैं। उनके बारे में ये गजेंद्र चौहान, जो कि बेसिकली गजेड़ी टाइप बातें करने का आदी है, वह कहता है कि राकेश टिकैत तू भूल गया, आंदोलन खत्म करके कभी न कभी वापस अपने घर यूपी के बागवत आएगा और फिर बाबा जी कायदे से तेरा धनिया बोएंगे। जी हाँ, बाबा जी मतलब योगी आदित्यनाथ। जैसा कि योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं, वह लगातार किसानों को नोटिस भेज रहे हैं। इसी बात से उत्साहित गजेंद्र चौहान ने ऐसी जुबान खोली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह गजेंद्र चौहान वही है जो संयोग से सिर्फ युधिष्ठिर के रोल में था, अन्यथा इसका सिनेमा अगर आप देखने जाएंगे तो बीवी बेटियों के साथ बैठ नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर थोड़े आप सभ्य और संभ्रांत हैं तब भी इसका सिनेमा आप नहीं देख सकते। सी ग्रेड की फिल्मों और चंपक टाइप टॉकीजों में लगने वाली जो फिल्में होती थी वो गजेंद्र चौहान की होती थी। वह जो है अंडर बियर और बनियान का यह हीरो आज किसान आंदोलन पर टिप्पणी मारने लगा है। और बड़ी बात ये कि भक्त जो चंपक बुद्धि के हैं वह चौचक होकर इसके तमाम ट्वीट को शेयर कर रहे हैं। इसकी बुद्धि इतनी घास चरने गई है कि मुस्लिम महिलाओं और टोपी लगाए लोग जब किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होते हैं तो यह ट्वीट करता है और कहता है कि यह शाहीन बाग हो गया है। अब इसी बुद्धि में जो गोबर भरता जा रहा है, आखिर कौन इसमें बदलाव लाएगा? कौन बताएगा कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं? कौन बताएगा कि यह देश और यह संविधान बहुजाति है? अब ये पढ़ता लिखता तो है नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इसका इतिहास शुरू होता है और भक्तों की दुनिया में इसका ज्ञान खत्म हो जाता। शायद इसीलिए यह वाहियात पना इसकी भाषा में है। इसे नहीं समझ में आता कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं वह कैसे किसानों के सपनों को लेकर लगातार पिछले 2 महीने होने वाले हैं संघर्षरत हैं। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, शीतलहरी में बुजुर्ग किसान हैं और यह भाषा बोलता है। जी हाँ, ये वही आदमी है जो कि एक समय पुरस्कार वापसी गैंग शब्द लेकर आया और उसके बाद से यह लगातार मोदी भक्तों की चापलूसी करके और मंत्रालयों की चापलूसी करके भारत के सर्वोच्च सिनेमा संस्थानों में से एक का चेयरमैन बना। आपको याद होगा 2017 में बहुत सवाल उठा इसकी काबिलियत पर, इसकी औकात पर, इसकी सिनेमा की क्षमता पर, सिनेमा की समझदारी पर। लेकिन कहते हैं अगर गधा आप पर मेहरबान है तो फिर क्या पूछना है? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? सैया के पक्ष में उल्टी सीधी रातों दिन
ट्वीट करना इसका एकमात्र पेशा है। न इसको सिनेमा से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न ही समाज से मतलब है, न ही आंदोलनों से मतलब है। अगर मतलब है तो निरा बकैती से, और यह बकैती में पारंगत है। इसके ट्वीट आप देखते जाइए और खुद समझ जाएंगे कि इसकी बुद्धि की कितनी औकात है, या किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ा है, इतिहास और समाज के बारे में इसकी समझदारी कितनी है, और किसान और आंदोलनों को यह कितना जानता है। या टीवी पर बैठ के विज्ञापनों से अरबों जो ये सिनेमा के लोग अपनी जेबों में भरते हैं, उन्हें लगता है इसमें किसानों की लठ की कोई भागीदारी नहीं है। शायद अब वक्त आ गया है कि ऐसे बदजुबानों को किसान अब अपने लठ के जरिए ही समझाएंगे, क्योंकि यह बैठे बिठाए ट्विटर पर अगड़म बगड़म मद्रासी कुछ भी बोलते रहते हैं और बेकाऔकात हुए रहते हैं।